हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित सर आज आप लोगों को संख्या पद्धति में अगला टॉपिक लेके चलूँगा और मैं आप लोगों को संख्या पद्धति में शेष पर आधारित प्रश्न पढ़ा रहा था। क्या? शेष पर आधारित प्रश्न। और हमें पढ़ना है आज शेष 2। क्या पढ़ना है? शेष 2। और शेष 2 में टॉपिक का नाम है उत्तरोत्तर शेष। उत्तरोत्तर शेष जिसको कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर, जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर। अब इसको हम जानेंगे ये उत्तरोत्तर शेष कैसे ज्ञात करते हैं। और बहुत ही पॉपुलर प्रश्न यहाँ से बनता है। बस एक ही दो प्रश्न बनते हैं लेकिन बहुत मज़ेदार प्रश्न बनता है। क्लियर है? चलिए मैं प्रश्न को लिखता हूँ, प्रश्न बोलूँगा और आप लोग सुनिएगा और ध्यान से कॉपी पर नोट करिएगा। फिर इसके बाद जानिएगा वो लगेगा कैसे। मैं आपको तरीका बताऊँगा, आसानी से आपको समझना है और लगा लेना है तुरंत। क्लियर है? चलिए प्रश्न आपका ये है, नोट करिएगा। यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 9 व 11 से भाग दिया जाए, 9 व 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 1 व 2 प्राप्त होते हैं। 1 व 2 प्राप्त होते हैं। तो शेष क्रमशः 1 व 2 प्राप्त होते हैं। एक व 2 प्राप्त होते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। क्लियर? देखिए प्रश्न आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसका सलूशन बताता हूं। प्रश्न ये है, यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 9 व 11 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 1 व 2 प्राप्त होते हैं। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब देखिए आपका यहीं से शुरू होता है खेल। इसमें हमेशा आपसे पूछेगा वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या। इसमें कभी भी आपसे वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछ सकता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछ सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि इस टाइप के प्रश्न में या तो कहेगा वह संख्या बताइए या तो कहेगा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, लेकिन कभी ये नहीं कहेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या आप बताइए। चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं उत्तरोत्तर शेष में। देखिए इसको लगाने का तरीका जो होगा मैं आपको बता रहा हूँ। कितनी संख्याओं से भाग देने के लिए बोला है? 9 व 11 यानी 2 संख्याओं से। तो आप इस तरीके से लाइन खींचना। कितनी संख्या बोला है? 2, 9 व 11। तो 9 से भाग देने पर शेष 1, 11 से भाग देने पर शेष 2। यही बोला है कि क्रमशः 9 व 11 से भाग देने पर 1 व 2 शेष प्राप्त होते हैं। क्लियर? अब देखिए अगर आप 2 संख्याओं वाला प्रश्न लिए हैं अर्थात 2 संख्याओं से भाग दिया गया होगा तो आपको हमेशा यहाँ A मानना, यहाँ B मानना, यहाँ C मानना। हमेशा क्या करोगे? अगर 2 संख्या बोला है तो A B C 3 मानोगे। आप इसको X Y Z भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर मान लो आपसे कह देगा कि 3 संख्याएं, कह दे 9, 11 व 13 से भाग दिया जाता है। 9, 11 व 13 से भाग दिया जाता है। कहोगे 9, 11 व 13 से भाग दिया जाता है, शेष क्रमशः 0, 1, 2 प्राप्त होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो देखो 3 संख्याएं दे रखी है या 9, 11, 13 से भाग देने के लिए, तो 3 संख्याएं दे रखा है। आप हमेशा एक इससे ज्यादा मानना, सी डी तक।
आप क्या करोगे, d तक मानोगे। इसी प्रकार से जितनी संख्याएं बोलेगा हमेशा हम उससे एक ज्यादा ही माना करेंगे। अब क्या बोला है कि इसमें हमें छोटी से छोटी या संख्या ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है कि आप जैसे a b c मान लिए हो, हमेशा लास्ट वाले को हमेशा एक मानना, लास्ट वाले को हमेशा एक मानना, क्योंकि हमें संख्या पता नहीं है वह कितनी बार जाएगा, अधिकतम वो कितनी बार जा सकता है हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें हाँ ये जरूर पता है कि कम से कम एक बार जरूर जाएगा, कम से कम एक बार वह जरूर जाएगा। अधिकतम कितनी बार जाएगा हमें नहीं पता है, इसलिए हमेशा लास्ट वाले को एक मानेंगे, हमेशा लास्ट वाले को एक मानेंगे। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे, यानी c का गुणा किया 11 में, तो मैं यहाँ डिजाइन बता देता हूं कैसे आपको गुणा करना है। देखो हमेशा यहां मानोगे इसका गुणा इसमें करना, फिर इसको जोड़ देना, इसको जोड़ोगे तो ये वाला मामला प्राप्त होगा, फिर इसका गुणा इसमें करना और यहाँ वाले शेष को जोड़ देना, तो यहाँ वाला मामला आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से करना है। तो क्या करोगे, आप निकालोगे b, क्या निकालोगे b, तो b बराबर, देखो इस c का गुणा यानी c की वैल्यू 1 है, 1 का गुणा 11 में करोगे, 1 गुणे 11 प्लस इस शेष को जोड़ देना प्लस 2, तो 11 का 11 2 13, यानी b बराबर कितना आया 13, यानी ये आपका b बराबर कितना आ गया 13। अब इस b वाले वैल्यू से आप 9 में गुणा करोगे और शेष को जोड़ोगे आप, तो 1 प्राप्त होगा। कहोगे a बराबर इस 13 का गुणा 9 में करो, 13 गुणे 9 और 1 जोड़ो, 13 9 117 और 1 118, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 118, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है 118। आपको इसी प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करना है। एक दूसरा प्रश्न नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूं आप लोग नोट करिएगा, मैं यहीं लगा दूंगा, इसको लिखिएगा। यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 9 11 व 13 से भाग दिया जाए, 9 11 व 13 से भाग दिया जाए, तो शेष क्रमशः 0 1 3 प्राप्त होता है, तो शेष क्रमशः 0 1 3 प्राप्त होता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। बोला यदि किसी संख्या को 9 11 व 13 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 0 1 3 प्राप्त होता है, 0 1 3 प्राप्त होता है। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। देखो इसमें 3 भाजक है, 9 11 व 13, तो आप कहोगे A B C D। हमेशा लास्ट वाले को 1 मानना, लास्ट वाले को 1 मानना। ऐसा क्यों? क्योंकि भागफल कम से कम 1 बार जाएगा, अधिक से अधिक कितनी बार जाएगा हमको पता नहीं है, क्योंकि हमें संख्या एग्जैक्ट नहीं पता है। और वह छोटी से छोटी संख्या हम निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी कितनी होगी कुछ पता नहीं। अब क्या करोगे, फिर वही पद्धति लगाओगे, इस 1 का गुणा 13 में करोगे तो C बराबर ये 13 गुणे 1 धन 3, 13 का 13 3 16, यानी C की वैल्यू कितनी आई 16, C बराबर 16 आया। फिर वही काम करोगे, इस C यानी 16 का गुणा 11 में करोगे तो B आएगा, तो B बराबर 16 का गुणा 11 में किया 16 गुणे 11 धन 1, तो 16 ग्रह में 176 और धन 1, यानी B बराबर आ गया आपका 177। अब इस B की वैल्यू आ गई 177। क्लियर? अब इस B का गुणा इस 9 में करोगे, अर्थात 117 का गुणा 9 में, 77 का गुणा 9 में करोगे और 0 जोड़ोगे, तो आपको A की वैल्यू अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो मैं इधर गुणा करता हूं, तो आप कहोगे कि A बराबर 177 गुणे 9 धन 0, तो यह आ जाएगा A बराबर 9 सत्ते 63
63 6 69 9 1 9 6 15 और 0 जोड़ो कोई मतलब नहीं, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई 1593। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं बनता है। एक प्रश्न बनता है जिसका आंसर होता है कि उत्तर तय नहीं किया जा सकता। क्या? कि उत्तर तय नहीं किया जा सकता। लिखिएगा प्रश्न। यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4, 5 व 7 से भाग दिया जाए, 4, 5 व 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 0, 1, 2 प्राप्त होता है। तो शेष क्रमशः 0, 1, 2 प्राप्त होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। बोला है यदि किसी संख्या को उत्तरोत्तर 4, 5 व 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 0, 1, 2 प्राप्त होता है। तो हमसे पूछा है बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए तो आपको हल नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर बता देना है कि उत्तर तय नहीं किया जा सकता या उत्तर निर्धारित नहीं किया जा सकता। जानिए क्यों। आप कहोगे ए बी सी और यहां एक डी। क्या हो गया? ये डी। और हमने बोला है कि डी को हमेशा 1 माना करो, लेकिन कौन से केस में? छोटी से छोटी। अब यही आपका निर्धारण करेगा यार, अगर मैं इसको 1 मानता हूं, लास्ट बार भाग दिए हो 1 बार गया है, लास्ट बार आप भाग दिए हो 1 बार गया है, तो छोटी से छोटी बता सकते हो। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि लास्ट बार वो 1 बार गया है, 2 बार गया, 3 बार गया, 4 बार गया, कितनी बार गया है पता नहीं। क्लियर है? यानी यहां हम निर्धारित नहीं कर सकते। वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, ऐसे बहुत सारे आंकड़े हो सकते हैं। मैं क्या लूं, कुछ कंफर्म नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तर तय नहीं किया जा सकता। उत्तर तय नहीं किया जा सकता। क्लियर है? चलिए, ये आपको हमने बता दिया उत्तरोत्तर शेष। अब इसके बाद हमें शेष थर्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शेष थर्ड, जो आधार और घातांकों के रूप में दिया गया होगा। वो आपको मैं अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। और आपको यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।